गांडेय विधानसभा का उपचुनाव अभी झारखंड में सुर्खियां बटोर रहा है। ये उपचुनाव झारखंड की राजनीति को प्रभावित करेगा। डॉक्टर सरफराज अहमद के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हुई थी, जिसे तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सोची समझी राजनीति कहा गया, ताकि हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना मुर्मू सोरेन को यहां से चुनाव में उतारा जा सके। इतिहास को देखते हुए सीट यहां जेएमके के लिए सेफ सीट है और एक सामान्य सीट होने के कारण कल्पना सोरेन को यहां से चुनावी मैदान में उतारा गया है। कल्पना सोरेन और जेएमएम के तमाम बड़े नेता लोकसभा चुनाव के बीच में गांडेय के उपचुनाव में प्रचार करते नजर आए, ताकि कल्पना सोरेन को किसी भी हालत में जीत का सामना यहां पर करना पड़े, क्योंकि जीत उन्हें मिले। जी तोड़ मेहनत की जा रही है। बीजेपी ने भी कोई कसर यहां पर नहीं छोड़ी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं मनीष कुमार झा। झारखंड का गांडेय विधानसभा अभी सुर्खियों में है, क्योंकि यहां उपचुनाव होने जा रहा है। हम बात करें पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन यहां से उम्मीदवार हैं और उनके विपक्ष में भारतीय जनता पार्टी की ओर से दिलीप वर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। इसके पहले सरफराज अहमद ने यहां से इस्तीफा दिया, इसके बाद यह सीट खाली हो गया था। सरफराज अहमद से पहले जयप्रकाश वर्मा यहां से विधायक थे, परंतु आज तक विकास के नाम पर सिर्फ दिखावा हुआ है, छलावा हुआ है। ये कहावत नहीं, हकीकत है, क्योंकि राम कुमार गुप्ता जी हमारे साथ हैं। मैं अभी गांडेय विधानसभा के गांडेय बस्ती में खड़ा हूं, जिसके नाम पर इस विधानसभा का नाम रखा गया। गुप्ता जी, हम चाहेंगे हमारे साथ ही दिखा दें कि ये गुपचुप लगाते हैं, यानी रोड पर अपना कारोबार करते हैं और इससे अपना जीवन यापन करते हैं। इनके पीछे इनका घर देख रहे हैं। इनकी एक कहानी है, वो भी दुख भरी। जब आप सुनेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे कि क्या इस समय आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी इस तरह से काम होता है? क्या भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है? क्या लोगों के दिल से दया की भावना समाप्त हो गई है? पहले क्या मामला है ये आपको सुनाते हैं, फिर हम चर्चा करेंगे कि हकीकत क्या रही है। गुप्ता जी, स्वागत आपका। क्या है पूरा मामला? अभी आप चर्चा कर रहे थे। पूरा मामला देखिए सर, हमारे साथ में है कि हमारे नाम से अबू आवास आया हुआ था। तो मेरे भाई के नाम से आया था, दोनों भाई साथ में हैं जी। तो हमको लगभग 10 साढ़े 10 बजे रात में यहाँ के जो मुखिया जो हैं, क्या नाम उनका, अमृतलाल पाठक हैं, वो हमको बुलाए हैं, घर पर बुलाए। तो बोले कि रात में न थे तो सुबह में जाएंगे। सुबह में उनके पास गए, हमको बताया कि से देखो से तुम्हारे नाम से जो सो अबू आवास आया है, तो तुम्हारे भाई के नाम से आया, तो तुमको यदि बना देंगे तो कोई आपत्ति है? बोले कि कोई आपत्ति नहीं, हमारे बने चाहे हमारे भाई का बने, बात दोनों एक ही है। बोले अच्छा ठीक है, तो इसके लिए जो आपको जो है सो कुछ मैंने जो खर्चा लगता है वहाँ पर तो देना होगा। तो हम बोले कि इसे दे देंगे 5,000 रुपया। तो इसे बताया कि इसे ने 5,000 में तो नहीं होता है, दूसरा से तो 50,000 रुपया ले रहे हैं, लेकिन गरीबी हालत देखते हुए आपका जो सो कम से कम 30,000 रुपया लेंगे। बोले 30,000 रुपये तो नहीं दे पाएंगे, तो फिर कितना ही मैंने इधर उधर करते हुए बताया कि अच्छा चलो 30,000 रुपया हम दे देंगे। उसको हम गजनी की ने 30,000 रुपया देंगे, आप पहले ले लीजिए या तो अकाउंट में पैसा आएगा उस समय ले लीजिए। तो बताया कि अच्छा जैसे भी होगा कर देंगे। सो पैसा 30,000 रुपये जब लेंगे ले लेंगे। आप हमको आधार कार्ड दीजिए, अकाउंट नंबर दीजिए, आधार कार्ड दीजिए, अपना नाम दिए, आप अपने उसका जो सूची में जो नाम चढ़ रहा था वो लिस्ट में एक ठो उसमें हमको दिखा दिए कि आप देखिए आपका 17 नंबर में नाम है। और ये काम जो सो लगभग दिसंबर का है, 2023 दिसंबर का है जी। तो बताया कि 17 नंबर में तो लगभग कब का हो गई। बताया कि से दिसंबर लास्ट होते होते आपका काम जो है सो हो जाएगा, आपका आ जाएगा, अकाउंट में पैसा घुस जाएगा। बोले अच्छा बढ़िया बात है, अकाउंट में पैसा जैसे घुसेगा आपको 30,000 रुपये हम दे देंगे। बताया अच्छा ठीक है। आज तक दिसंबर 2023 नहीं आया है और आज तक जो है हम इसी तरह हैं। बोले अब जब हमको कोई पूछता भी है तो हम बोल देते हैं कि क्या करेंगे हम, अबू आवास या तो बबुआ आवास। हमको ऐसे हमारा घर जितना बड़ा है लंबा चौड़ा कि हमारे घर के छत पर हमको लगता है 10 गो हेलीकॉप्टर उतरेगा। क्या करेंगे हमें ये लेके बबुआ आवास। अभी इलेक्शन का दौर चल रहा है और जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, इन्होंने चुनावी वादे 2019 में ही इन्होंने कहा था कि मैं यदि मुख्यमंत्री बनता हूं तो गरीब लोगों को 3 रूम का घर दूंगा, जिसमें शौचालय भी होगा, गेस्ट रूम होगा, किचन होगा। ये चर्चा उन्होंने किया था। इसी को लेकर अबू आवास लेकर वो आए। अभी उनकी पत्नी यहाँ से उम्मीदवार हैं। क्या वो वोट मांगने आप लोगों के यहाँ नहीं आई है? अभी तक हमारे पास वोट मांगने के लिए वो आई भी नहीं है और
आएगी तो जब आएगी जो इच्छा होगा, जैसे इच्छा होगा वैसे काम करेंगे हम लोग। उनके कोई प्रतिनिधि थे जो आपके पास पहुंचे हों कि भाई अभी इनको? तक हमारे पास कोई प्रतिनिधि नहीं आए हैं। आपको ये जानकारी है क्या कि यहाँ से कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? सब जानकारी है। तो फिर उनके छोड़कर अगर हम बीजेपी का बात करें तो बीजेपी की ओर से कोई आए थे क्या? अभी कोई प्रतिनिधि, कोई या तो कोई भी प्रत्याशी हमारे पास वोट मांगने के लिए कोई भी पार्टी का नहीं आए हैं। यदि कल्पना जी आपके पास आती हैं तो फिर आप क्या बात रखेंगे उनके सामने? बात जैसे जो आपके पास रखे वही बात उनको भी हम बताएंगे। ये बात यानी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चरम सीमा पर तो है ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब समझ लीजिए कि ये ग्रामवासी हैं, गांडे विधानसभा के गांडे बस्ती का ये हाल है। और जो इनका आरोप है कि मुखिया जी 30,000 रुपया चढ़ावा मांग रहे थे, 5,000 देने के लिए ये तैयार थे, बावजूद इसके इन्हें अबुआ आवास का लाभ नहीं मिला। लगातार झारखंड के अलग अलग भागों से अबुआ आवास में गड़बड़ी की शिकायत आ रही थी, बावजूद इसके आज तक सुधार नहीं हुआ। अब यह देखने वाली बात होगी कि मुख्यमंत्री की पत्नी स्वयं इस जगह से चुनाव लड़ रही हैं, क्या वो इस गांव में आकर संज्ञान लेंगी, जानने का प्रयास करेंगी, क्योंकि अभी तक वो इन लोगों के पास इस ग्राम में वो नहीं आ पाई हैं और ना ही इन लोगों की शिकायत सुन पाई हैं। और भी जगह हम चलते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि इस गांव की स्थिति क्या रही है, क्या जिस गांव के नाम से इस विधानसभा का नाम पड़ा है वह अभी तक सफल हो पाया है, विकास के राह पर चल पाया है, क्या यहाँ के लोगों को कुछ ऐसी सुविधाएं मिल पाई हैं जो मिलनी चाहिए। स्वच्छ पानी, पढ़ने का अधिकार अर्थात सुंदर स्कूल और व्यवसाय। अब यह देखने वाली बात होगी कि यहाँ क्या क्या है और यदि कोई भी विधायक यहाँ से जीतकर विधायक बनते हैं तो वो क्या कर लेते हैं। अब मैं गांडे विधानसभा के गांडे बस्ती के दूसरे घर में आया हूँ। ये सुरेंद्र राम जी का घर है जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। घर ढह गया। इनके पिताजी एक छोटा सा घर बनाए थे जिसमें पेड़ा का कारोबार चलता था। हम चाहेंगे हमारे साथी आपको दिखा दें। इसमें अभी ये लोग रह रहे हैं, गुजर बसर कर रहे हैं। एक रूम है और एक ही रूम में पूरा परिवार रह रहे हैं। सुरेंद्र जी की पत्नी आरती देवी हमारे साथ हैं। हम इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि अभी तक इनके साथ क्या परेशानी रही है, कौन कौन लोग हैं जो यहाँ आए हैं इनसे मिलने के लिए और समस्या का समाधान क्यों नहीं हो पाया। आरती जी बताएं आपको कि अभी तक क्या कोई मिलने आया आपसे? नहीं, मिलने तो नहीं आया है। तो आपने कभी यहाँ के मुखिया से या किसी अन्य लोगों से शिकायत नहीं किया इस विषय पर कि आपको रहने का घर नहीं है? बोले तो शिकायत तो किए, लेकिन उन्हें बोला कि हम तो नाम दे दिए लेकिन आपका आया नहीं है। अबुआ आवास के लिए आपने फॉर्म अप्लाई किया था क्या? हाँ किए थे सर, नाम नहीं आया? नाम नहीं आया है। आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हम लोग 8 परिवार हैं। 8 परिवार एक रूम में रहते हैं? एक ठो रूप में रहते, वो भी फूट फाट या पानी चूता है, परेशानी होता है। आप पति पत्नी के अलावा और कौन कौन है? और मेरा सब 6 को बच्चा बुतरू है। कितना लड़का कितना लड़की? अब 4 लड़का 2 लड़की। तो क्या सभी का नाम आपने राशन कार्ड में डाला? राशन सबको मिल रहा है कि वो भी नहीं मिल रहा है? नहीं, मेरा दो परिवार का नाम है और 2 बच्चा का भी नाम है, 4 बच्चा का नाम नहीं है। 4 बच्चे का नाम नहीं है। तो फिर ये जो भोजन की व्यवस्था है कैसे चलता है आपका? ये लोग का आधार कार्ड नहीं बना हुआ है। तो इसका बनाने का प्रयास नहीं किया आपने? 2 बच्चा का आधार कार्ड बना हुआ है। मुखिया जी को बोले तो बोले कि अभी 1 लाइन में आपका नाम नहीं चढ़ेगा। आपको पता है किस बार इलेक्शन होने जा रहा है फिर? हाँ पता है। तो कुछ लोग आए आपसे मिलने क्या कि वोट हमें देना है? नहीं, आज तक किसी ने नहीं आया। नहीं। आप क्या चाहते हैं जो जीत कर आए वो आपके लिए क्या करें? कैसे लोगों को आप मतदान करेंगे जो लोग आपके लिए क्या करेंगे? हम चाहते हैं कि मेरा लिए तो कहीं एक ठो घर बनवा दे, लोग यही चाहते हैं। हमको कुछ मेरा पति का बिजनेस करवा दे, वही चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रोटी कपड़ा और मकान ये बहुत ज़रूरी रहा है। और मैं अभी गांडे विधानसभा के गांडे बस्ती का जब मुआयना कर रहा हूं तो मुझे लगता है कि जिस गांव के नाम से पूरे विधानसभा का नाम पड़ा हो वहां की स्थिति इतनी दयनीय। अभी मैंने आपको गुप्ता जी से मिलाया, इसके बाद मैं इनसे मिला रहा हूं, आरती जी हमारे साथ हैं। तो देखकर यही लगता है कि विकास के नाम पर सिर्फ ठगी हुआ है या तो कागज़ पर विकास हुआ है, क्योंकि ग्राउंड पर ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है।
अबुआ आवास इसलिए लाया गया था ताकि जो व्यक्ति प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं ले पाए थे उन्हें अबुआ आवास का लाभ दिया जाए। अब इनसे गरीब लोग आपको कहाँ मिलेंगे जिन्हें रहने के लिए घर नहीं, एक रूम में 8 परिवार रह रहा है, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि स्थिति क्या रही होगी। इनका कहना है कि बरसात के दिनों में छत टपकता है, परेशानी होती है, जग कर रात गुजारना पड़ता है। विधानसभा का गांडे गांव, अभी मैं हूँ सुजीत के घर जो दिव्यांग है। सुजीत ही नहीं, सुजीत की एक बहन है वो भी दिव्यांग है और ये लोग रह रहे हैं एक घोंसला में। इसे हम घर नहीं कह सकते, इससे अच्छा तो किसी पशु का घर होता है। अभी जो शेड बनाया जा रहा है सरकार की ओर से मनरेगा के तहत, वो भी शायद इससे अच्छा ही होता है और जगह अधिक होता है। परंतु इस दोनों दिव्यांग भाई बहन के लिए सरकार की ओर से कोई योजना अभी तक नहीं दी गई है। जयप्रकाश वर्मा यहाँ से विधायक थे, उनके बाद सरफराज अहमद यहाँ विधायक बने। डॉक्टर सरफराज अहमद ने चौक पर तो लाइट लगवा दी, परंतु ऐसे दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया, जिससे ये परेशान हैं। क्या है परेशानी और कौन कौन इनसे मिलने आए, क्या सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सुजीत जी, क्या सुविधा अभी तक आपको दी गई सरकार की ओर से? सरकार की ओर से मेरे को सुविधा कुछ नहीं मिला है। क्या पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है, तो उसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ये जो अबुआ आवास, चूँकि झारखंड सरकार ऐसे लोगों को देने का बात की थी जो अत्यंत गरीब है, जो दिव्यांग है, कभी आपसे मिलने कोई नहीं आया यहाँ? अभी तक कोई नहीं आया है। मुखिया जी से संपर्क किया आपने? मुखिया जी में नहीं किया सब संपर्क। नहीं, आपने उनसे संपर्क किया या आपके माता पिता उनके पास गए थे हमें चाहिए? गए थे। क्या बोले? वो घर के बारे में बोले थे, कॉलोनी के बारे में, तो कॉलोनी अभी तक तो नहीं आया है। इनके माँ से ही बात करते हैं, चूंकि ये गई थी मुखिया जी के यहाँ। क्या बोला उन्होंने, ये बताएं। घर एले फोटो उठ ले गेले, घर से घर एले तक की बात होले, अब कल के बोलना है तो अभी नहीं। तो अभी चुनाव है, आपको जानकारी होगी, 2 चुनाव, आपको सांसद भी चुनना है और विधायक भी चुनना है, तो कोई आए आप लोग से मिलने? कौन है, खाली मुखिया मने आयल घर लिए दिए बात बोल घर ये तो प्रत्येक जो 5 वर्ष में चुनाव होता है, अभी भी चुनाव है, चुनाव की जानकारी है? चुनाव की जानकारी है अभी को हमने भाव सुनाए मने आयल है ना, एते के तो कैसे कहियो, अभी तो कोई जानकारी नहीं। पिछले बार कोई आए थे क्या जब चुनाव था उस समय? कोई नहीं आयल, मुखिया आयल खाली मने यह सब वोट मांगने वाला। हाँ, और कोई नहीं। तो अभी आपको जो असुविधा है, घर देख रहे हैं, ऊपर से आसमान दिख रहा है यहाँ, तो ये परेशानी आपने बताया नहीं कि नहीं? तो ककरा बताबो दूसरा के, जब को कुछ कर रहे हैं नहीं तो हम की करिए। जब मुखिया जी क्या बोले? बोल के कि घर आ जी, तो घर एले फोटो दलिए, घर के हमार फोटो लेके, घर के फोटो लगल के, तब बोलना है तो अभी घर नहीं, तो नहीं लो बोलना ये तो अगला बार में, अभी नहीं लो तो हमार की उपाय है। JK 24/7 की टीम गांडे विधानसभा के गांडे बस्ती में आज है और जानने का प्रयास कर रही है कि गांडे में कितना विकास हुआ है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के विधायक रहे हैं, परंतु विकास कितना है यह दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट यह कहता है कि अभी तक विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है, गरीब गरीब रह गए हैं। अब यह देखने वाली बात होगी आने वाले समय में यहाँ के विधायक और सांसद क्या करते हैं। विधानसभा का गांडे गांव, अभी मैं हूँ सुजीत के घर जो दिव्यांग है। सुजीत ही नहीं, सुजीत की एक बहन है वो भी दिव्यांग है और ये लोग रह रहे हैं एक घोंसला में। इसे हम घर नहीं कह सकते, इससे अच्छा तो किसी पशु का घर होता है। अभी जो शेड बनाया जा रहा है सरकार की ओर से मनरेगा के तहत, वो भी शायद इससे अच्छा ही होता है और जगह अधिक होता है। परंतु इस दोनों दिव्यांग भाई बहन के लिए सरकार की ओर से कोई योजना अभी तक नहीं दी गई है। जयप्रकाश वर्मा यहाँ से विधायक थे, उनके बाद सरफराज अहमद यहाँ विधायक बने। डॉक्टर सरफराज अहमद ने चौक पर तो लाइट लगवा दी, परंतु ऐसे दिव्यांगों के लिए कोई व्यवस्था अभी तक नहीं किया, जिससे ये परेशान हैं। क्या है परेशानी और कौन कौन इनसे मिलने आए, क्या सुविधाएं सरकार से मिल रही हैं, हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे। सुजीत जी, क्या सुविधा अभी तक आपको दी गई सरकार की ओर से?
सरकार की ओर से मेरे को सुविधा कुछ नहीं मिला है। क्या सिर्फ पेंशन मिल रहा है? पेंशन मिल रहा है, तो उसके अलावा कोई सुविधा नहीं मिल रहा है। ये जो अबुआ आवास, चूंकि झारखंड सरकार ऐसे लोगों को देने का बात की थी जो अत्यंत गरीब है, जो दिव्यांग है, कभी आपसे मिलने कोई नहीं आया यहाँ? अभी तक कोई नहीं आया है। मुखिया जी से संपर्क किया आपने? मुखिया जी में नहीं किया सब संपर्क। नहीं, आपने उनसे संपर्क किया या आपके माता पिता उनके पास गए थे? हमें चाहिए। गए थे। क्या बोले? वो घर के बारे में बोले थे, कॉलोनी के बारे में, तो कॉलोनी अभी तक तो नहीं आया है। इनके माँ से ही बात करते हैं, चूंकि ये गई थी मुखिया जी के यहाँ। क्या बोला उन्होंने, ये बताया? घर एले फोटो उठ ले गेले घर से, घर एले तक की बात होले, अब कल के बोलना है तो अभी नहीं। तो अभी चुनाव है, आपको जानकारी होगी, दो चुनाव, आपको सांसद भी चुनना है और विधायक भी चुनना है, तो कोई आए आप लोग से मिलने? कौन है, खाली मुखिया मने आयल घर ले दिए बात बोल घर ये तो तो प्रत्येक जो 5 वर्ष में चुनाव होता है, अभी भी चुनाव है, चुनाव की जानकारी है? तो चुनाव की जानकारी है अभी को हमने भाव सुनाए मने आयल है ना, एते के तो कैसे कहियो, अभी तो कोई जानकारी नहीं। पिछले बार कोई आए थे क्या जब चुनाव था उस समय? कोई नहीं आयल, मुखिया आयल खाली, मने यह सब वोट मांगने वाला। हाँ, और कोई नहीं। तो अभी आपको जो असुविधा है, घर देख रहे हैं, ऊपर से आसमान दिख रहा है यहाँ, तो ये परेशानी आपने बताया नहीं कि नहीं? तो ककरा बताबो दूसरा के, जब को कुछ कर रहे हैं नहीं तो हम की करिए। जब मुखिया जी क्या बोले? बोल के कि घर आ जी, तो घर एले फोटो दलिए, घर के हमार फोटो लेके, घर के फोटो लगल के, तब बोलना है तो अभी घर नहीं, तो नहीं लो, बोलना ये तो अगला बार में अभी नहीं लो, तो हमार की उपाय है। JK 24/7 की टीम गांडे विधानसभा के गांडे बस्ती में आज है और जानने का प्रयास कर रही है कि गांडे में कितना विकास हुआ है। चूँकि भारतीय जनता पार्टी एवं झारखंड मुक्ति मोर्चा दोनों के विधायक रहे हैं, परंतु विकास कितना है यह दिखाने का हम प्रयास कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्ट यह कहता है कि अभी तक विकास के नाम पर यहाँ कुछ नहीं हुआ है, गरीब गरीब रह गए हैं। अब यह देखने वाली बात होगी आने वाले समय में यहाँ के विधायक और सांसद क्या करते हैं। दूसरे जगह भी चलते हैं और देखते हैं क्या रही यहाँ की मुख्य समस्या और उस पर क्या कर पाते हैं समाधान। अबुआ आवास में मुखिया का तो पहला नंबर किसी तरह का कोई रोल रहा नहीं, न कहीं साइन का ज़रूरत है, न कहीं कोई ज़रूरत है, सब अपने सरकार के द्वारा किया जाता है। हम लोग ग्राम सभा करके दिए, लेकिन ग्राम सभा सरकार तो मानी नहीं, सब स्कोर के द्वारा हुआ। इसमें ये जो बात जो है सो निराधार बात है, किसी तरह का कोई सच्चाई बात नहीं है। बोलने वाला तो बोलबे करेगा,